वेलकम, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। और ये हमारी 1.5 चल रही है जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। बहुत जल्दी ही हम इस फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करके सेकंड चैप्टर पे जंप करने वाले हैं। तो चलते हैं। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है जिनको करते हैं पहले, उसके बाद ही हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ओके, चलते हैं स्लाइड पे। तो स्लाइड में दिया हुआ है हमारा फर्स्ट, ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है। हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक। ये हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए थे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें ये करना है कि यदि यू कोई यूनिवर्सल दे दिया गया और फिर दिया है ए इक्वल समथिंग एंड बी इक्वल समथिंग, तो सत्यापित कीजिए कि। तो आपको वेरीफाई करना है, नीचे जो एक क्वेश्चन दिया है उसको वेरीफाई करना है। जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ जैसे कि कोई भी कठिन चीज नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा समझ के चलिए कि आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। वेरीफाई करना कोई भी कठिन चीज नहीं है। पहले तो आपको निकालना होगा इसमें ए यूनियन बी। क्या निकालना होगा? ए यूनियन बी। जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए आपके पास ये दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है। अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ए वाले सारे जितने भी एलिमेंट उनको लिख लेंगे 2 4 6 8। उसके बाद बी में देखेंगे हम कौन से एलिमेंट कॉमन है उनको नहीं लिखेंगे, जो कि कॉमन नहीं उनको लिख लेंगे। जैसे 2 3 3 को लिख ले देंगे हम, 5 को लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे। तो ये हमारा निकल आया है ए यूनियन बी। ओके, अब उसने कहा है कि ए यूनियन बी का आपको इनवर्स निकालना है, या फिर कह सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट या पूरक निकालना है। अगर इसका आपको पूरक निकालना है तो आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सल में से ये सारे टर्म्स हटा देंगे जो कि ए यूनियन बी में अवेलेबल हैं। अगर वो सारे हम टर्म्स हटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा? इधर 1 बचेगा, 2 हट जाएगा, 3 बचे, 3 भी हट जाएगा क्योंकि इसमें 3 2 सब कुछ है। 4 भी हट जाएगा, 5 5 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 7th भी, 8th भी और 9 नहीं हटेगा। तो यानी कि कितना आया? 1 और 9। अगर हमारा ए यूनियन वी का इनवर्स कितना आ रहा है? 1 और 9 आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि इसको सत्यापित कीजिए, यानी कि वेरीफाई कीजिए, क्या ए इनवर्स या ए कॉम्प्लीमेंट या ए पूरक जिसको बोल सकते हैं, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? बी इनवर्स या बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी तक तो आपने ये निकाल लिया है जो, ओके, अब आपको ये निकालना है इसमें। अब आपको देखना है कि ए इनवर्स क्या आएगा। ओके, तो ए इनवर्स हम अगर निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से ए के सारे टर्म्स माइनस कर देंगे, यानी कि उसमें से रिमूव कर देंगे। तो फिर कितना आ जाता है हमारा? 1 आ गया, इधर 3 आ गया, उसके बाद 1 3 और 4 है इसमें, तो 4 नहीं आएगा, और 5 5 आ जाएगा, और 6 6 नहीं आएगा, 7th आ जाएगा, 8th नहीं आएगा, 9th आ जाएगा। 1 3 5 7 9। ओके, ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स या ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब बी निकालेंगे तो बी में क्या आएगा? सेम ऐसा ही बी में करेंगे कि बी वाले सारे टर्म्स इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2, सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो अवेलेबल है। 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, और 6 आ जाएगा, 7th नहीं आएगा, 8th आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ओके, ये आ गए हैं। अब वो कह रहा है कि आपको ए, इसका ए इनवर्स का और बी इनवर्स का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें ये देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है। तो इसमें एक तो हमारा 1 कॉमन है, एक हमारा क्या है? 1 कॉमन है, और इधर ये कॉमन नहीं, ये नहीं है, और कौन सा है? 9 कॉमन है। जब हमारा 1 और 9 कॉमन है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई? और यही आंसर हमारा किसका है? ए यूनियन बी का इनवर्स का, वही इसका आ गया है। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इस टाइप से इनको वेरीफाई करना है, जो कि बहुत कठिन चीज नहीं है इसमें कोई भी। ओके, तो आप इसको एक चीज तरीके से और देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम से सपोज देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो वेन डायग्राम पे बेस्ड ही हैं। तो हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही बता देते हैं आपको, या फिर हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बता देते हैं।
तो फर्स्ट वाले को हम देखेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, उसने कहा ए यूनियन बी, यानी कि ए अगर इसको मान लें और बी इसको मान लें तो ए यूनियन बी हो गया। अब इसका यूनिवर्सल ये होता है बाहर का हमारा एरिया, यही तो होता है। अभी हम इस वाले में चल रहे हैं, इस वाले में। तो अगर ए यूनियन बी, अगर इसको ए मानते हैं हम, अगर इसको ए मान अगर इसको ए मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ये यूनियन हो गया। ओके, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। जब ये ए यूनियन बी अगर ये हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सल का एरिया है। जब हमें इसका ए यूनियन बी का इनवर्स निकालना है, तो हमारा कौन सा निकलेगा, ये जो एरिया होगा, यही तो निकलेगा, ये बाहर का एरिया। ओके, अब वो कह रहा है कि एक इस साइड, वो क्या कह रहा है, इस साइड वो कह रहा है कि हमें एक दूसरा डायग्राम है, इसमें भी एक यूनियन रहेगा, जो कि ये यूनियन हो गया है। अब वो कह रहा है ए का इनवर्स और बी का इनवर्स और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए का ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए का इनवर्स यानी कि इसका इनवर्स और बी का इनवर्स, और इन दोनों के इनवर्स के अलावा जो इसका इंटरसेक्शन आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो होगा हमारा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसका क्या निकालना है हमें, इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस चीज को, कि फिर इसमें कौन सा आएगा, यही एरिया इसमें भी आ जाएगा। समझ रहे हैं, यही एरिया इसमें भी आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई। इस टाइप से ये क्वेश्चन निकलेंगे। इस क्वेश्चन को हम सेकंड नंबर को छोड़ते हैं, इसको आप खुद से कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है उसने, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख खींचिए, यानी कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट बेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि वो कह रहा है कि इन सभी के लिए एक बेन डायग्राम आपको बनाना है। तो अभी मैंने बताया कि बेन डायग्राम किस टाइप से बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बेन डायग्राम बनाना बहुत इजी है, और जब एक बार आप बेन डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन में भी आते हैं बेन डायग्राम वाले, उनको भी आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी कठिन चीज नहीं है। चलते हैं बेन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं बेन डायग्राम किस टाइप से बन सकता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इनवर्स, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट या पूरा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बनाना कोई कठिन चीज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं, एक तो इसमें यूनिवर्सल होगा। तो अगर हम एक एरिया मान लेते हैं, सपोज ये हमारा एरिया है, जो कि क्या है, यूनिवर्सल एरिया है। अब वो कह रहा है ए यूनियन बी, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी कह रहा है, तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इस पूरे का वो क्या कह रहा है, इस पूरे का ही वो कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालो, या फिर इसका क्या कह सकते हैं हम, इस चीज का हमें निकालना है पूरक। सपोज इस चीज को हम अगर x मान लेते हैं, इस चीज को x मान रहे हैं, तो फिर ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, हमारी x हो जाएगी, जिसको मैं इस कलर से डिफाइन कर रहा हूं आपको। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और जब ये अगर ये चीज x हो रही है और इसका अगर हमें इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल में जो बाकी का रिमेनिंग एरिया होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसका इनवर्स हो जाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा। इतना सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, इतना सिंपल सा है। अगर ये इसका यूनियन निकल रहा है और मुझे उसी चीज का इनवर्स निकालना है, तो बाकी का जो यूनिवर्सल में एरिया बच रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आई बात इतनी सी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसमें कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। आपको सिर्फ, जैसे कि अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें कहा है उसने ए का इनवर्स और बी के इनवर्स का क्या निकालना है आपको, ए के इनवर्स और बी के इनवर्स का इंटरसेक्शन निकालना है। आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए का इनवर्स, जैसे ये पूरा यू यू हो गया। अब वो कह रहा है ए का इनवर्स। तो पहले तो ये चीज समझ लो कि ये क्या हो गया, ए,
अगर ये चीज ए है तो बाहर का जो भी एरिया है वो क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स। समझ रहे हैं इस चीज को। अब इधर आ गया है बी, और बाहर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स। समझ रहे हैं इस चीज को। अगर ए का इनवर्स और बी का इनवर्स जो है हमारा वो ए और बी है, उसका उल्टा हमारा बाहर का जो एरिया निकल रहा है, आप देखेंगे कि फिर हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए का इनवर्स का और बी के इनवर्स का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, वही निकलेगा जो कि हमारा ये क्या होगा, यूनियन होगा, यानी कि सॉरी यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल में जो भी बचे होंगे, अगर इस चीज को हम ऐसे देख लेते हैं कि सपोज यूनिवर्सल जो है वो है हमारा 1 2 3 4 5। ओके, ए हमारा है 1 2 और 1 2। ओके, बी हम मान लेते हैं कि हमारा है 2 3 और 4। ये हो गया है। अगर हमारा यूनिवर्सल ये है तो हम ए का इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए का इनवर्स निकालेंगे तो निकलेगा 3 4 5, 3 4 और 5। ऐसे ही हम अगर बी का इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बी का इनवर्स निकलेगा हमारा यहाँ से 2 3 4 को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो कितना निकलेगा, 1 और 5। यही तो निकले। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर हम इस चीज का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, हमारा 5 निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए यहाँ पे हम रख दें 1 और 2, और बी यहाँ पे 2 3 4 रख देता हूं मैं, और इन दोनों का मैं क्या निकाल देता हूं, इनवर्स। तो इन दोनों का इनवर्स बाकी का ये इधर बाहर का एरिया आ रहा है, और जब बाकी का एरिया आ रहा है इन दोनों का, फिर इधर एक कॉमन आएगा एरिया, क्योंकि इधर एक क्या आएगा, कॉमन सा एरिया होगा, वही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स निकल आएगा। बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको निकालना है इसका एरिया तो इसको दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, ये दोनों कहीं पे ए इनवर्स और बी इनवर्स, जहां पे ए इनवर्स और बी इनवर्स कहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, 5 पे। कहाँ पे कर रहे हैं, 5 पे। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का वो हो जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की। 6 नंबर में है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल इन अ प्लेन if A is a set of all triangle with at least one angle different from 60, what is A difference? तो ये पूछा है उसने। आप इस चीज को हिंदी में पढ़िए कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वत्र समुच्चय U है। सर्वत्र समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। आपको पता होना चाहिए एक ऐसा कौन से ट्रायंगल होते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज ट्रायंगल की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें कि क्या होती है, सारी भुजाएं सेम होती हैं। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। तो इस टाइप के 4 5 ट्रायंगल होते हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल होगा जिसमें एक भी कोण 60 से भिन्न होगा। तो आपको पता है कि इक्विलेटर यानी कि समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसको छोड़कर अगर कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे जिसमें कि एक साइड क्या हो जाए, सॉरी एक एंगल क्या हो जाएगा, 60 से डिफरेंस होना ही होना है। और जब एक भी अगर एंगल 60 से डिफरेंट हो जाएगा तो वो एक अलग टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा। अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन आप देखिए कि लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन। यू जो है वो किसका है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ये बड़ा सा एरिया बना लेता हूं मैं, इसमें सपोज इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ये मान लो समबाहु हो गया, और इधर मान लो समद्विबाहु हो गया, इधर समकोण हो गया, इधर विषमबाहु हो गया, कोई ऐसा अजीब सा। ठीक है, इस टाइप के ट्रायंगल हैं। अगर इस टाइप के ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, वो ये कह रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में क्या होता है, 60 का ही होता है, होते हैं सारे। अगर इसमें 60 के हैं, वो ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय U है। इनकी जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, इसका यूनिवर्सल क्या है, U है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ए जो है वो उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। इनकी एक किन किन का समुच्चय है, इसका समुच्चय है,
इसका समुच्चय है, इसका है, क्योंकि इनमें अलग अलग होते हैं, सभी 60 नहीं होते हैं, इनकी एक कम से कम इनमें भिन्न होता है 60 से। अब वो कह रहा है इसका इनवर्स निकालिए। तो आप मुझे बताइए, अगर एक यूनिवर्सल सेट में ये 1, 2 और 3 अगर एक साथ ग्रुप बनाए हुए हैं तो इसका इनवर्स क्या होगा? आपको पता होना चाहिए इस चीज का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेटर ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल, सॉरी जो समबाहु त्रिभुज, यानी कि हमारा इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एक ए इनवर्स हो जाएगा हमारा इक्वेटर ट्रायंगल, यानी कि जिसमें कि सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। इतनी सी चीज आपको समझ में आई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 7 नंबर में निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, देखो इसमें क्या है कि इसमें पूछा है उसने, ए जो हमारा दिया हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है ए और फिर ए का ही इनवर्स का यूनियन क्या होगा। आप इधर ए को एक कुछ मान के चलिए, ए को हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ओके 5, और यू को मान लेते हैं हम, यू को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे यू को मान लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 8, ये हमने यू मान लिया, ये ए मान लिया, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये किस टाइप से हो सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझाने के लिए इधर ए है, ये क्या है ए, और इधर ए का इनवर्स है। अब उसने पूछा है कि ए और ए के इनवर्स, अगर ए हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा ए निकल आया। ए का इनवर्स क्या निकलेगा? ए का इनवर्स निकलेगा हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 को हटा देंगे तो कितना निकलेगा? 6, 7 और 8, 6, 7 और 8। ओके, ये क्या निकलेगा? ए का इनवर्स 6, 7 और 8 निकल आएगा। अब हमें इनका निकालना है यूनियन। अगर हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है और ये ए है और इसका यूनियन हम निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा? इसका यूनियन आप देख सकते हैं, जब इन दोनों का यूनियन, क्योंकि ये क्या है, जैसे मान लो ये डायग्राम अगर बना दिया है हमने तो इसमें ए जो है वो अंदर है और ए के इनवर्स बाहर है, और जब हमें ए का इनवर्स और ए दोनों का ही यूनियन निकालना है तो ये क्या पूरा नहीं हो जाएगा? और ये पूरा ही क्या था? यूनिवर्सल सेट, यानी कि इस वाले में हमारा हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही निकलेगा अगर किसी भी टर्म्स, इसको इस टाइप से डेफिनेशन में भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आगे चल के क्वेश्चन डेफिनेशंस पे ही पूछे जाएंगे आपको, इसीलिए इसको डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं। किसी भी सेट का, किसी भी सेट और सेट के इनवर्स का अगर आप यूनियन निकालेंगे तो वो एक यू निकलेगा, यानी यूनिवर्सल निकलेगा। ओके, ये चीज हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा है कि एक रिक्त समुच्चय है, उसका क्या, उसका इनवर्स और उसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है आपको? ए से। एक रिक्त समुच्चय है, उसका इंटरसेक्शन आपको ए से निकालना है। अगर उसका इंटरसेक्शन आपको ए से निकालना है तो आप मुझे एक चीज बताइए कि ए का, जैसे मान लो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? जैसे ये हम इधर एक यूनिवर्सल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। अब रिक्त समुच्चय का मतलब है इसमें एक भी क्या नहीं है, एक भी हमारे वो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट इधर है नहीं। जब इसमें एक भी एलिमेंट है नहीं तो इसका इनवर्स क्या निकल आएगा? इसका इनवर्स निकलेगा हमारा पूरा कंप्लीट यूनिवर्सल, यू निकलेगा। और जब भी हम यूनिवर्सल और किसी सेट का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हमेशा वही सेट निकल के आ जाता है, यानी कि ए ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? ए। और अगर हम ऐसा करते कि हम अगर यहाँ पे यूनिवर्स एम्प्टी सेट, किसका? एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालते तो फिर क्या आता हमारा? फिर हमारा एम्प्टी सेट ही आ जाता, क्योंकि ऐसा एम्प्टी सेट ही है और एक कोई अलग सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन कभी होगा ही नहीं। जब वो होगा ही नहीं तो फिर से हमारा क्या निकल आएगा? एम्प्टी सेट निकल आता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है उसने एक और फिर ए इनवर्स का इंटरसेक्शन। अब ए और ए इनवर्स का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया, और इधर ये ए इनवर्स हो गया। अब वो कह रहा है कि ए और ए इनवर्स का इंटरसेक्शन निकालिए। अगर ए और ए इनवर्स का इंटरसेक्शन निकलेगा तो क्या आपको दिख रहा है ए अलग है और ए इनवर्स अलग है, तो इन दोनों के एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, इसीलिए वो क्या निकल आएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय निकल आएगा। ये चीज आपको अगर नहीं दिख रही है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और ए इनवर्स का इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। जब एक भी एलिमेंट नहीं होंगे तो वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है यूनिवर्सल का इनवर्स, यानी कि यूनिवर्सल का ही इनवर्स बोल दिया और इंटरसेक्शन किससे, ए से निकालना है। तो यूनिवर्सल का इनवर्स क्या होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। यूनिवर्सल का इनवर्स क्या होगा, जब पूरा यूनिवर्सल ही है एक टर्म्स और इसका इनवर्स तो बाहर हो जाएगा। जब इसका इनवर्स ही बाहर हो जाएगा तो फिर इसके कोई भी सेट से इसका एक भी टर्म्स मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल क्या होता है, उसी टर्म का एक सेट होता है, उसी सेट का एक, जैसे ये है ए, इधर ए मान लो, इधर बी मान लो, इधर सी मान लो, तो इन्हीं का सभी के में जिसके एलिमेंट हो वही तो यूनिवर्सल होता है। और मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल का ही इनवर्स, जब यूनिवर्सल का ही इनवर्स हो जाएगा तो एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, और जब यूनिवर्सल के ही एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या किसी भी सेट के साथ उनका इनवर्स इंटरसेक्शन हो सकता है, नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, तो इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हमारी इसकी 1.6 एक्सरसाइज होगी और जिसको बहुत ही जल्दी फिनिश करने वाला हूँ। उसके बाद जल्दी से हम 2.1 पे चलेंगे, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके से एक कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू।